7 में स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पे रीड करने वाली हूँ कि आपके रेस्ट ऑफ 2021 में आपकी कौन सी विशेष पूरी होने वाली है, यानी कि जो बचा हुआ साल है आपके बचे हुए साल में कौन सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो इस रीडिंग को मैंने इस रीडिंग के लिए मैंने जो पाइल्स रखी हुई हैं, या मान सकते हैं 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। पहली पाइल में ये ब्लू कलर का नेल पॉलिश है और दूसरी पाइल में ये रेड कलर का नेल पॉलिश है। तो जो भी आपको जिस पाइल से आप रेजोनेट करते हो, जिस पर भी आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित हो रहा हो, उस पाइल को चुन लीजिएगा। इसके नीचे मैंने एंजल मैसेज भी आपके लिए रखे हुए हैं। एक आपके एंजल मैसेज है कि आपकी विशेष पूरी होंगी तो कब पूरी होंगी। तो क्या एंजल्स के मैसेज आते हैं मैंने अभी कार्ड टर्न करके नहीं देखे हैं, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और एक कार्ड को चुन लीजिए। साईं बाबा का स्मरण करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1 के लिए जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, इस नीले पेन को चुना है, तो चलते हैं देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले मैं टेरो से देखूंगी कि आपके लिए क्या विशेष आ रही है। इसके बाद मैं आपके लिए चेक करूंगी कि आपके एंजल मैसेज क्या हैं। पाइल 1 के लिए क्या विशेष पूरी होंगी। साईं बाबा, एंजल्स, महादेव, प्लीज मुझे बताइए कि रेस्ट ऑफ 2021 में पाइल 1 के लिए क्या विशेष पूरी होंगी, उनकी क्या विश पूरी होंगी। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। वाओ, मैजिशियन। पाइल 1 यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ तो बड़ा क्रिएट कर रहे हो, है ना। और ये यस का कार्ड है। यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आप करना चाह रहे थे जॉब फ्रंट में या आपके लव फ्रंट में, वहां आप सक्सेस पाओगे। और यहाँ ये मुझे दिख रहा है कि ये बैंड से काम कर रहा है और इसका जो बैंड है ना वो आसमान की तरफ है, आकाश की तरफ है, यानी ईश्वर की तरफ है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि कुछ ना कुछ आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जैसे रेकी सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखना, ब्रह्मांड के ऊर्जा के साथ काम करना, टेरो कार्ड सीखना, या टेरो कार्ड में कुछ करना चाहते हो। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप उसमें सक्सेस करोगे। जो भी आपकी विशेष है ना, ये लास्ट 2021 में आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। ये साल आपका बड़ा लेके आएगा। कार्ड की शुरुआत थी, आपकी रीडिंग की शुरुआत थी, कितनी बम्पर हुई है। यहाँ की मैं सारी देख रही हूँ कि सारी की सारी विशेष पूरी हो रही हैं। हालांकि अभी एंजल कार्ड से भी गाइडेंस नहीं है, मैं इस कार्ड से भी देखूंगी आपके लिए क्या एंजल मैसेज आया है। चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए और विशेष कौन सी पूरी हो रही है। अबंडेंस बहुत ज्यादा है। कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो नया, और उस जो भी आपने कोर्स किया है या जो आप करना चाह रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आप अर्निंग भी करोगे, धन भी कमाओगे। यहाँ पे मेरा इन्फिनिटी पे नजर गया और मुझे दिख रहा है कि आप काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे। जो आप एक चाहते थे ना लाइफ में कि आप कुछ ऐसा करो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ, ईश्वर के साथ में, वो विश पूरी होते हुए दिख रही है। ओम साई राम, ओम साई राम। वाओ वाओ वाओ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने तक नहीं सीमित रखेंगे, ये अपने बच्चों तक भी ले जाएंगे। ये गुण इनके बच्चों में भी आएंगे, ठीक है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे होंगे, बट यहाँ पे मेरी तलवार पे नजर गई। दोनों तरफ देखेंगे, तलवार नहीं, इनको कटार बोलेंगे। और इसने इन बंधनों को काट फेंका है।
इन बंधनों को काट फेंका है और इसलिए ये वो चीज मैनिफेस्ट कर पा रहा है। और ये जो मैनिफेस्टिंग उसने की है, ये इसके पीढ़ी दर पीढ़ी इसके बच्चों में भी इसकी ग्रोथ दिखाई देगी। ये बच्चे भी उसका फायदा उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। वाओ। पाइल 1 बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो ना वो बहुत अच्छा सीख रहे हो, ऐसे ही आप काम में लगे रहो। लोग आपके रिस्पेक्ट मुझे दिख रहा है, रिस्पेक्ट तो आपकी काफी लोग करेंगे, लोग आपके नीचे काम करेंगे। भले ही आपको अभी लगता हो कि आप कुछ नहीं हासिल कर पाए, लेकिन जब आप 2021 के लास्ट तक पहुंचोगे ना, आपका तो रूप ही निखर गया होगा। वाओ। द मून। इंट्यूशन काफी हाई रहेगी। कुछ लोग मून के साथ काम कर रहे हैं, मून रिचुअल कर रहे हैं या मून के साथ में काम कर रहे हैं, और ये उनकी लाइफ में सक्सेस ला रहा है। बस करना क्या है, आपको दूसरों की बातों में आके गिव अप नहीं करना है। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपने इतना सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ आपके लिए मैं मैसेज करूंगी, गिव अप मत कीजिएगा। आप जो कर रहे हो बहुत ही राइट ट्रैक पे हो, दूसरों की बातों पे मत आइए, ठीक है। जिसने यहाँ पे आप देखेंगे, मुझे अचानक ग्रहण मुझे नजर आया, और ये चूंकि ये द मून का कार्ड है, मुझे लगता है जब भी अगर मैंने अभी चेक नहीं किया है कौन सा ग्रहण लगने वाला, लेकिन जिस दिन अगर कोई ग्रहण आ रहा है ना रेस्ट ऑफ 2021 में, वो दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, या थोड़ा सा इमोशन लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको अपने इमोशन लॉस से ऊपर रहना है। इस दिन आपने अपने इमोशन लॉस को कंट्रोल कर लिया ना, लाइफ बदल देगा ये साल, समझे, कि लाइफ बदल देगा। और क्या विशेष पूरी हो रही हैं पाइल 1 के लिए, क्या विशेष पूरी हो रही है? ओम साई राम साई बाबा, प्लीज टेरो कार्ड्स बताइए पाइल 1 की और कौन सी विशेष पूरी हो रही है। वाओ, बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब आ रहा है, बहुत ही तेजी से आ रहा है। इसकी स्पीड इतनी तेज है ना, बहुत तेज। अभी आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो इतना कर रहा हूं, मुझे तो कोई ग्रोथ ही नजर नहीं आ रही, लेकिन ये एकदम सडनली आपको आएगी और आपको पता चलेगा कि यार ये मैंने कर लिया है, मैंने ये कैसे कर लिया, ठीक है ना। तो विश्वास बना के रखिएगा। सक्सेस आती है, लेकिन सक्सेस को बरकरार रखना ये आपके हाथ में होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ईश्वर मौके देता है, उस मौके को फायदा उठाना ये इंसान की जिम्मेदारी होती है, और ये मौका आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ ट्रेवल जानना चाहते थे, क्योंकि ये ट्रेवल का कार्ड है, मुझे ट्रेवल सब भी मुझे एकदम से याद है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर जहाँ पे हो वहां पे सक्सेस नहीं पा रहे हो, तो बाहर निकलिए थोड़ा, ठीक है। अपने होम टाउन से बाहर निकलिए। हो सकता है कि ये जगह आपके लिए सुटेबल नहीं है जहां अभी इस वक्त आप रह रहे हो, यहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। और आपको ढूंढना है कि कौन सी आपकी जगह है जहां आपकी लाइफ बदलने का किस्मत में लिखा है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं और क्या विशेष पूरी हो रही हैं पाइल 1 के लिए। लास्ट कार्ड, क्या बड़ा बदलाव, क्या बड़ी विशेष पूरी हो रही हैं पाइल 1 के लिए। वाओ वाओ वाओ, वेरी वेरी नाइस। एंजल्स के आपके ऊपर ब्लेसिंग है बेटा, जो भी कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस 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 सक्सेस। यहाँ भी आप द मून का कार्ड में भी एक सूरज ही होता है, ठीक है ना। यहाँ आपको आधा सूर्य मिला हुआ है। कितना सक्सेस है। सक्सेस तो सक्सेस आपने
कितनी अच्छी जर्नी की है। आप बंधनों को काट रहे, आपने कर्म किया, बंधनों को काटा, अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाया, लाइफ में जो भी सक्सेस आ रही थी उन्हें आप कैच करोगे और यहाँ पहुंच जाओगे लाइफ सक्सेस में, जहां आप एंजल के साथ में कनेक्ट हो जाओगे। मैंने यहाँ बोला था आप इस स्पिरिचुअलिटी में यानी आध्यात्मिकता में आप गजब के रहोगे। और यहाँ आपके लिए मोहर भी लग गई, क्योंकि जब मैंने कार्ड टर्न किया मुझे एंजल्स ही पहले नजर आई, ठीक है। और एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, एंजल्स के साइन पकड़िए, जो भी कर रहे हो ना बेहतरीन है, बेहतरीन है। और आपके लिए देखिए बॉटम में क्या कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आप जो कर रहे हो ना सिर्फ नाम ही नहीं कमाओगे, सक्सेस ही नहीं कमाओगे, यहाँ एक आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ भी देखिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी सब है। जो भी राह के ब्लॉकेज हैं वो ये हैं कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस में चले जाते हैं। और यहाँ जैसे मैंने पहले आपको बोला था अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस साल अगर कोई ग्रहण पड़ रहा है तो आपके इमोशनल लेवल पर वार हो सकता है। यहाँ आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है, लॉस में नहीं जाना है। और अगर ये आप कर लेते हो तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए आपके लिए ओशो जैन से देख लेते हैं क्या और गाइडेंस आ रही हैं। एक कार्ड देखते हैं ओशो जैन का, क्या ओशो की तरफ से गाइडेंस आ रही है पाइल 1 के लिए। ओम साई पाइल 1 के लिए ओशो की तरफ से क्या गाइडेंस है। वाव, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। और यहाँ पे गाइडेंस क्या आ रही है, ईगो नहीं रखना है। लाइफ में जो भी कर रहे हो ना राइट ट्रैक पे हो, ईगो में नहीं पड़ना। जिस दिन अपने काम को लेकर आपने ईगो कर लिया ना तो आप कहाँ चले जाओगे, रिवर्स में चले जाओगे, ठीक है ना। जहां से शून्य से शुरुआत की थी, 1 से शुरुआत की थी, बिगिनर थे, वहीं पे आके कट जाओगे, वहीं पे आके थम जाओगे। तो ईगो को बीच में नहीं लाना है। सक्सेस आपकी लाइफ में बनी हुई है, सक्सेस तो आपको करना ही करना, वो तो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बस ईगो में नहीं आना है, इमोशनल लॉस नहीं होता है। आपने जो कमाया है उसका घमंड नहीं करना है। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको जलाने के लिए तो कतई इस्तेमाल मत कीजिएगा इस चीज को कि मैं उनको दिखा रहा हूँ या उनको जला रहा हूँ, ठीक है ना। उनके सामने ईगो मत दिखाइएगा, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहीं रहा है, ठीक है। लास्ट आपका एंजल कार्ड देख लेते हैं कि आपके जो भी विशेष थी 2021 के लिए, क्या वो विशेष पूरी होंगी। अगर नहीं होंगी तो इसके अलावा क्या एंजल के मैसेज है, तो चलिए आपके मैसेज देख लेते हैं। वाओ, यस यस यस, बिग यस। आपकी तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी थी। और जो भी आपकी विशेष थी ना आपके 2021 में पूरा का पूरा पूरी होते हुए दिख रही है। आपकी देखिए आपके लिए यस का कार्ड आया, एंजल आपके साथ हैं। प्रेयर कीजिए, जितना हो सके एंजल से प्रेयर कीजिए, अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, अपनी आस्था बना के रखिए, ठीक है। पाइल 1, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। और आज के लिए बाय करती हूँ और अब मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय। ओम साई राम। पाइल 2, तो जिन्होंने ये रेड कलर का पेन चुना था, चलिए जानते हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मैं पाइल 1 की ये नीला पेन हटा देती हूँ और ये रेड पेन रख देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और एंजल का मैसेज मैं बाद में देखूंगी, मैंने कार्ड टर्न करके नहीं देखा है। तो जो भी आपकी विशेष है उनके लिए आपके एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं ये हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम टेरो से
देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या विशेष आपकी पूरी हो रही है। तो पाइल 2 के रेस्ट ऑफ 2021 में क्या विशेष पूरी हो रही है। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाइल 1 की रीडिंग काफ़ी अच्छी रही थी, बहुत सारी विशेष पूरी थी, तो मैं एक्साइटेड हूँ पाइल 2 की कौन कौन सी विशेष पूरी हो रही हैं। चलिए साईं बाबा बताइए क्या पाइल 1 के लिए। वाओ वाओ वाओ, एक ऑफ कप्स, हीलिंग 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 हीलिंग। पास्ट में कुछ भी हुआ था, जो भी कार्मिक पैटर्न्स बार बार आपके साथ रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके मैसेज है कि वो सारे पैटर्न अब खत्म होने वाले, आपको हीलिंग दी जा रही है, विजडम आप गेन करोगे। यहाँ पे मेरी नजर इन मुदनी में गई, और जो लोग मेरे साथ टैरोट बेस्ड सीख रहे हैं, मैंने उनको वहां पे बताया है कि कमल जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बदलाव की बात करता है। यहाँ आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, और ये सारे बदलाव हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये हीलिंग ऐसी वैसी नहीं है कि आपने खुद से की, नहीं, ये हीलिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं, आपके ईश्वर की तरफ। आपने बहुत अच्छे से सारे कठिन परिणामों को, क्या बोलते, परीक्षाओं को पास किया है, और ये परीक्षा से में जो आप खरे उतरे हो ना, इसकी वजह से आपको ईश्वर आपको हीलिंग दे रहे हैं। अगर आप बहुत दिनों से किसी पास्ट को लेकर आप अपने आप को डाउन महसूस कर रहे थे, तो यहाँ आपके लिए ईश्वर आपको हीलिंग ग्रांट कर रहे हैं। चलिए पाइल 2 के लिए देखते हैं, पाइल 2 की लास्ट 2021 तक क्या विशेष पूरी हो रही हैं। एंजल्स प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। पाइल 2 की कौन सी विशेष पूरी हो रही है। वाओ, पाइल 1 में क्वीन ऑफ कप था, और पाइल 2 में किंग ऑफ कप। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि दोनों ही पाइल्स यिंग यांग हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पाइल 2 ने काफी मेहनत की है पास्ट को लेकर, ठीक है ना, इतनी ज्यादा मेहनत की है, इसने हीलिंग ईश्वर ने दी है, और उसने अब अपने इमोशनल लेवल को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो 2021 के अंत तक आप पाएंगे जहां आपकी जो शुरुआत हुई थी हीलिंग की, एक कप से शुरुआत हुई थी और किंग ऑफ कप्स में आके खत्म हो गई। आपने वो पा लिया, आपने इमोशनल को काबू कर लिया। आप 2021 में पाएंगे जो भी आपके पैटर्न थे उन्हें आपने खत्म किया, और ना सिर्फ खत्म किया, उन्हें अच्छे से कंट्रोल भी कर लिया। अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। यहाँ अभी तक आप इमोशनल अप डाउन्स में बहते रहते थे, रोते रहते थे, वहां आप रोना छोड़ दोगे। आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर आपको दी जाएगी कि आप लाइफ को कंट्रोल कर सकें, है ना। चलो अब पाइल 2 के लिए देखते हैं और क्या विशेष पूरी हो रही हैं। लास्ट 2021 तक उनकी क्या विशेष पूरी हो रही, पाइल 2 के लिए क्या विशेष पूरी हो रही हैं। वाओ, क्यों भाई, क्यों 7 ऑफ कप्स में क्यों हो रहे हो। ओके ओके ओके, 7 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है, डिजायर्स को दिखा रहा है। आपने बहुत सारी डिजायर सोच रखी थी, बहुत सारी विशेष थी, क्योंकि जब पास्ट में जब भी कुछ हो रहा था ना, उसको सोच सोच के आप ना कहीं आप इस जो जर्नी में आ जाते, इस एनर्जी में आ जाते हैं, और ये एनर्जी में आते ही आप समझ नहीं पाते हो आपको किस ओर जाना चाहिए। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। एंजल्स यहाँ पे भी है, पाइल 1 के पास भी एंजल्स थी, पाइल 2 के पास भी एंजल्स हैं। एंजल्स आपके साथ है, पर आपको चॉइस करना पड़ेगा। आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप किस में जाना चाहते हो। आप पुराने पैटर्न्स को रिपीट करना चाहते हो, या एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करके अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो। भौतिकवादिता से दूर होकर
आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहते हो या इसी में फंसे रहना चाहते हो। यहाँ की सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, बट आप यहाँ आपसे फिर ईश्वर परीक्षा लेगा आपकी कि बेटा तू बता, तेरी तो सारी विशेष पूरी कर दी, अब क्या तू मुझसे जुड़ा रहेगा। तो यहाँ आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपकी सारी विशेष जब पूरी हो जाएंगी तब आपको अपने ईश्वर को भूलना नहीं है, ईश्वर के साथ रहना है, ठीक है ना। इमोशनल हीलिंग आएगी तो आपको अबंडेंस भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी में फिर से ऐसे आएंगे जो आपको फिर से धोखे देंगे। तो अपने लाइफ की इस जर्नी में जो आपको नई सेकंड चांस आपको मिला है, इसमें इसको मैनिफेस्ट नहीं करना, इसे दोबारा मौके नहीं देने हैं, ठीक है। पाइल 2 के लिए और क्या विशेष आ रही हैं, क्या विशेष पूरी हो रही है। पाइल 2 के लिए क्या विशेष पूरी हो रही है, पाइल 2 के लिए क्या विशेष पूरी हो रही है, पाइल 2 के लिए। वाओ, डेथ का कार्ड, नई शुरुआत। जो लाइफ में हुआ था, जहां मैं बात कर रही थी बार बार कि कुछ ना कुछ आपके कार्मिक जो पैटर्न है ना बार बार रिपीट हो रहे थे, वो अब खत्म हो जाएंगे। और इसलिए तो इस कार्ड ने इसमें मुहर लगा दी। जो आप नई शुरुआत की चाह कर रहे थे, वहां ये शुरुआत हो रही है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि जो ये शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को पाने के लिए आपने बहुत कुछ दर्द झेला है। यस, दर्द तो आपका दिख रहा है, दर्द बहुत कुछ झेला है, और ये ईश्वर इसीलिए परीक्षाएं भी लेता है कि हम और निखर सके, और आप वो निखर के दिखाएंगे। आप नई शुरुआत करेंगे और इस एक ऑफ कप से शुरुआत करके किंग ऑफ कप्स में पहुंचेंगे। इसके बाद आपके पास कई सारी विशेष भी पूरी कंप्लीट हो रही, सब आप पा लोगे। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, ईश्वर को भूलना नहीं है। सेम वैसे ही आप हमेशा याद रखो कि आप इस लेवल पर कब आए, क्योंकि आपने इतने सारे पैटर्न्स झेले हैं, तब आपको ये नई शुरुआत मिली है। तो अपने ईश्वर को कि जो भी लाइफ में मुश्किलें आती, हमें लगता है कि हम अकेले झेल रहे हैं, लेकिन वो हम अकेले नहीं झेले। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके साथ में आपके ईश्वर के कदम भी दिखाई देंगे, और ईश्वर आपके साथ रहे हैं। ये एंजल इसका बात का सबूत है कि आपके साथ ईश्वर हमेशा ही रहे हैं, इसलिए कभी भी डरना नहीं। चलिए पाइल 2 के लिए लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि 2021 में और क्या विशेष, कौन सी बड़ी बदलाव, कौन सी बड़ी विश पूरी हो रही है। पाइल 2 के लिए कौन सी बड़ी विश पूरी हो रही है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यस, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो आपको मैनिफेस्ट हो रही है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यहाँ आपको तो मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मैं चाह रहा था वो नहीं पूरा हुआ है। यहाँ 7 ऑफ कप्स में आप निराश थे, सोच रहे थे। यहाँ भी आपको अपनी विशेष समझ नहीं आ रही कि आपकी कौन सी विशेष पूरी हो रही है, कौन सी नहीं पूरी, आपकी कौन सी विशेष ट्रू विशेष है, आपको नहीं समझ रहा हो। यहाँ मैसेज भी है कि एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते रहना है, ईश्वर से विश्वास बना के रखना है, ठीक है। और यहाँ भी आप दिख रहे हैं उदास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये 2 बार 7 रिपीट हुआ है, और मुझे ये क्लियर मैसेज कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, नया सुनने को मिलेगा, ठीक है, नया समाचार मिलेगा। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियली आपको ग्रोथ दिखेगी, नया समाचार मिलेगा, कुछ ना कुछ नई बिगनिंग्स होगी, नई शुरुआत फाइनेंशियली में ही होगी। यहाँ पर सिर्फ इमोशनल लेवल अभी तक चल रहा था, वहां पे अभी अब आपको पेंटिकल्स के कार्ड मिले हैं, यानी कि जो भी आप चाह रहे हैं वो स्टेबल भी होगा, अर्थी भी होगा, और कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ भी होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। जब 2 बार 7 रिपीट होते हैं तो ये बताता है
कहीं ना कहीं से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। और इससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या हो सकती है कि आपने अपने लाइफ के सारे सर्कल तोड़े, नई शुरुआत करी और कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे आपके नाम की पहचान भी होगी। अभी आपको लगेगा 2021 में, बेशक 2021 तक आपको उतनी सक्सेस नहीं फाइनेंशियली मिली जिसकी आप उम्मीद रखे थे, पर यहाँ जो आपको मिलेगा वो भी कम नहीं था, क्योंकि आपने तो गिव अप ही पहले कर दिया था। आपको तो पता भी नहीं था कि आप इतना कर जाओगे, लेकिन आपने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर निराश मत होइएगा, क्योंकि आपने इतने सारे पेंटिकल्स क्रिएट किए हैं और आगे भी पेंटिकल्स क्रिएट कर लेंगे। विश्वास की डोर मत तोड़िएगा। और आपके लिए जो बॉटम पे कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक नए बदलाव की बात करती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, इंटेलेक्ट की बात करती है, बुद्धिमत्ता की बात करती है। और यहाँ आपको देखा जाए तो सारे ही एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। क्योंकि आप कप्स के ज्यादा हैं, तो यहाँ पे मैं इतना बोलूंगी कि आपके इमोशनल लॉस बने रहते हैं। इमोशनली आप फिल अप हो जाओगे 2021 में, है ना। आपको वो बुद्धि भी मिलेगी, है ना, आपको बुद्धि मिलेगी, आपके अक्ल आएगी, आपके अंदर विजडम। हाँ, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके साथ हुआ है पास्ट में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो व्यवहार है ना, उसमें कठोरता आ जाएगी। लेकिन वो कठोरता इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप कठोर बनना चाहते हो, वो इसलिए होगी कठोरता क्योंकि आप अपने लाइफ के पैटर्न बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हो। अब आप प्रोटेक्ट होके काम करोगे, ठीक है ना। अब आप अपनी बुद्धि से काम करोगे, विजडम से काम करोगे। आप पहले जैसे आपके अंदर वो नहीं रही है बच्चे की मासूमियत नहीं बोला कि वो बचपना नहीं रहेगा कि जो आप बार बार गलती कर रहे थे, अब आप वो रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, आपको बुद्धिमानता भी दे। यहाँ मुझे वैंड्स की एनर्जी नहीं मिल रही है, तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपने पैशन को जगाइए। और वो पैशन कब जागेगा? जब अपने इमोशनल लॉस से आप बाहर निकलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। वो आप नई शुरुआत करोगे, आप वो सब कुछ हासिल करोगे। आपको अपने अंदर का अग्रेशन, अपने आप का पैशन, अपने अंदर का, उससे जगाना होगा। ठीक है, चलिए पाइल 2 के लिए एंजल्स की मैसेज देख लेते हैं। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, एंजल्स के मैसेज क्या आ रहे हैं ओशो जैन की तरफ से। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है ओशो जैन की तरफ से? पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? ओम साई राम। देखिए, मैंने यहाँ पे बैंड्स की बोली थी, एनर्जी नहीं है। अगर ओशो जैन के कार्ड्स को जो भी जानते होंगे ना, तो जो ये कार्ड है 10 नंबर सप्रेशन का, ये बैंड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ बैंड्स की ही एनर्जी है। 10 ऑफ बैंड्स, जहां इसने सभी की जिम्मेदारियां ओढ़ रखी हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाया, जिसकी वजह से वो मायूस हो जाता है। उसके फिजिकल और मेंटली जो हेल्थ है उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, उस पर इफेक्ट आने लगता है। यहाँ सप्रेशन का जो कार्ड है वो भी यही बात आपको दिखाता है। इस व्यक्ति को देख रहे हैं ना, इसने सबकी नेगेटिव ले सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए ओशो जैन के लिए मैसेज है कि जिन्होंने आपको नेगेटिव एनर्जी दी है, उनसे अपनी नेगेटिव एनर्जी को कट कीजिए। कट दी कॉर्ड्स, अपने कॉर्ड्स को कट कीजिए। इस सप्रेशन से बाहर निकलिए। जितना आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपने आप को इमोशनली लॉस महसूस करेंगे। हर कोई किसी को खुश नहीं रख सकता है, ये बात आपको समझनी होगी।
पहले अपने अंदर की खुशी ढूंढिए, अपनी अंदर की खुशी को पूरी कीजिए। जो इंसान अपनी खुशी को पूरी करता है, पहले अपनी इमोशनली लॉस को खत्म करता है, वही दूसरों को मदद कर सकता है, दूसरों की हीलिंग कर सकता है। ठीक है ना? तो आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है कि आप वो कर लोगे और 2021 में आप कर लोगे। ये मुझे पूरा दिख रहा है, आपकी सारी विशेष भी पूरी होंगी। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको उतना नहीं मुझे दिख रहा है कि आप 2021 में कर पाओगे, लेकिन मुझे यहाँ इमोशनली काफी फुल अप दिखोगे। बस थोड़े से अपने पैशन को जगा के रखना, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो कार्मिक रिपीट या कार्मिक जो भी आपका पास्ट में हुआ है उसकी वजह से आप अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपके आसपास बहुत से ऐसे कार्मिक लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप खुद भी जानबूझ के गिरेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनकी जीत करा रहे हैं। तो यहाँ उन लोगों से बच के रहना है, अपने कॉर्ड्स कट करनी है वहां से। ठीक है, अब लास्ट में पाइल 2 आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं कि क्या आपकी विशेष जो पूरी हो रही हैं उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं। रोमांस एंड कनेक्शन, वाओ, ये भी एक कप्स की एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है। यहाँ आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिए हो और यहाँ पाइल 2 में सब कुछ पाएंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, ये पेशेंस का भी कार्ड है। तो यहाँ आपके लिए क्लियर मैसेज है, आपको पेशेंस बना के रखना है, लाइफ में सब कुछ पालोगे, अपना काम करते रहो, सारी विशेष पूरी होंगी। प्यार के लिहाज से आपकी तो एंजल सारी विशेष पूरी करेंगी। यस, कुछ लोगों के लिए ये नया प्यार हो सकता है। अगर आप पुराने प्यार को वापस चाहते हो तो ये प्यार आपको नहीं मिलेगा, ये शुरुआत नई ही होगी, क्योंकि यहाँ एक ऑफ कप्स नई शुरुआत की बात करता है। तो ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी जो भी लाइफ में जिस प्यार को लेकर विश कर रहे थे वो 2021 तक आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये आपकी नए प्यार होंगे। ठीक है ना? तो ये पुराने को भूलकर नए की तरफ बढ़िए, मैं आपकी यही आपको संदेश दूंगी। और आपके लिए तो एंजल्स ने भी मैसेज किया है, आपकी एनर्जी क्रिएट होगी। ना सिर्फ ये लव जो है ना, अभी तक आपके लव पैटर्न धोखे तक खत्म हो जाते थे, यहाँ भी मैंने धोखे का मैसेज दिया था। तो अभी धोखे अभी तक हो रहे थे, लेकिन जब ये आएगा आपका रियल सोलमेट, तो आपका एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होगी। आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों ने अपनी एनर्जी भी कनेक्ट की हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लव बॉन्डिंग सिर्फ मानसिक तक ना रह करके इसके ऊपर भी हो सकती है, और ये आपके रियल सोलमेट होंगे। और यानी कि आपकी शादी भी मुझे मैनिफेस्ट होते दिख रही है। अगर आप शादी के लिहाज से विश कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, तो ये आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कि यस, आपके लिए शादी मैनिफेस्ट हो सकती है, बट आपको अपने पुराने कार्मिक पैटर्न को भूलने होंगे, एक नई शुरुआत करनी होगी। जो पुराने लोग थे उनसे अपनी कॉर्ड्स कट करनी होगी। तो पाइल 2 ये थी मेरी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आपको आए, आपके साथ रेजोनेट हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपने कौन सी पाइल चुनी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपको मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, ओम साई राम।